Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope everyone is doing well. Today I am here with a new PPT, इक़लाब। लास्ट के दो PPT में हमने पढ़ा था इजहार और इख्फा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इक़लाब के बारे में। So this is the third rule of नून साकिन and तनवीन। So let's start कि इक़लाब क्या होता है, कहाँ पे होता है, इक़लाब में कौन से लेटर्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बहुत आसान है। पूरे तनवीन और नून साकिन में ये एक ऐसा रूल है जो बहुत ही आसान है और सिंपल है बहुत समझना, और सिर्फ इसमें एक ही लेटर होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज ओनली वन लेटर ऑफ इक़लाब। इक़लाब का सिर्फ एक लेटर होता है जो है बा। ओके, ज़्यादा आपको इसमें याद करना नहीं है लेटर्स, बिकॉज ओनली वन लेटर इज देयर फॉर इक़लाब विच इज बा। अब इसमें होता क्या है, इक़लाब में क्या होता है, इक़लाब इन तजवीद refers to the transformation of the sound of नून साकिन और तनवीन into a meme like sound when followed by the letter बा। अब ये रूल किसका है, नून साकिन और तनवीन का है, तो ऑब्वियसली नून साकिन और तनवीन को ही हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इक़लाब इन तजवीद refers to the transformation of the sound of नून साकिन और तनवीन। अब नून साकिन और तनवीन की साउंड क्या होती है, सिमिलर होती है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है नून साकिन और तनवीन का, वो सबसे पहले इजहार का वीडियो जाके देख ले, क्योंकि उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है अबाउट नून साकिन एंड तनवीन। तो अब नून साकिन और तनवीन के साउंड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो जिसके सिमिलर होने की वजह से जो रूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, अब सेम साउंड है, जैसे नून साकिन और तनवीन का साउंड क्या है, नाक में आता है, नून की आवाज़ आती है लास्ट में। लेकिन इक़लाब में क्या करना है, वो नून की जो आवाज़ आती है ना, उसको चेंज करके मीम से बदलना है। मीम से बदलना है उसका साउंड इनटू अ मीम लाइक साउंड व्हेन फॉलोड बाय द लेटर बा। मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, नून साकिन है मन, मीम नून जबर मन। अब नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, लेटर बा। बा आया, मतलब नून की आवाज को मीम से मिलाएंगे, मतलब नून की जगह पे, नून साकिन की जगह पे मीम पढ़ेंगे वहां पे। जैसे मीम मीम जबर मन, मीम मीम जबर मम, मीम मीम जबर मम, तो मम बखीला। ठीक है, अब वहां पे ऊपर से छोटा सा मीम लिखा हुआ है, नून के ऊपर छोटा सा मीम लिखा हुआ है। हर मोस्टली कुरान में मीम ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ है, सो आपको आइडेंटिफाई आना करना चाहिए कि नून साकिन के बाद जब भी बा हर्फ आए तो नून की आवाज़ को किस में बदल कर पढ़ेंगे, मीम में बदल कर पढ़ेंगे। तो इसको मन बखिला नहीं, मम बखिला, पहले मीम को दूसरे मीम से मिलाएंगे, मीम को नून से नहीं मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, बा हर्फ है, और बा इक़लाब में से, इसीलिए मम बखिला। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस इक़लाब। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ नून साकिन एंड तनवीन ऑफ इक़लाब। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कुरान में से जो कि नून साकिन के हैं और तनवीन के हैं, जो इक़लाब को फॉलो करते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मिम बैन सुल्बी। अब नून साकिन के बाद बा आया है, इसके लिए उसको कैसे पढ़ेंगे, मिम बैन सुल्बी किरामिम बरारा। अब मीम किरामिन है, वो मीम दो जेर मिन हो गया। तो अब इसको नून की आवाज आ रही है लास्ट में, मिन, नून की आवाज आ रही है लास्ट में, मीम दो जेर मिन, नून की आवाज आ रही है लास्ट में। और तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, डायरेक्ट बा का हर्फ है। तो बा का हर्फ है, मतलब कौन सा रूल फॉलो होगा, इक़लाब का रूल फॉलो होगा। तो जो नून की आवाज आ रही है ना मिन में, मीम दो जेर मिन में नून की आवाज आ रही है ना, वो नून की आवाज को मीम से रिप्लेस करेंगे, मिम पढ़ेंगे। मिन नहीं पढ़ने के बजाय मिम पढ़ेंगे, किरा मिम बरारा। सेकेंड लाइन में देखिए, मिन मिम बादी, मिन नहीं पढ़ेंगे, मिम बादी। ओके, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स में ऐसे ही आपको पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, अब हमारी लास्ट स्लाइड है आंसर ऑफ लास्ट पीपीटी इख्वा।
لاسٹ پی پی ٹی میں ہم لوگ نے اخفا پڑھا تھا، وہاں پہ آپ کو میں نے ایک ٹیسٹ بتایا تھا جس ٹیسٹ میں آپ کو سورہ فلق میں اخفا فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. آج ہم یہاں پہ اخفا کے آنسرز دیں گے کہ کون سی لائن میں اخفا ہو رہا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آیت سے. قل اعوذ برب الفلق. یہاں پہ نہ تو تنوین ہے نہ تو نون ساکن ہے، تو یہاں پہ ہم کچھ دیکھیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد والا حرف ہی دیکھا جاتا ہے. اب نیکسٹ آیت ہے من شر ما خلق. ابھی من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اور شین کس میں سے ہے؟ اخفا والا ہے. تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، اخفا والے لیٹرز کو ناک میں پڑھتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں پڑھتے ہیں. من شر ما خلق. اوکے. تھرڈ آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب یہاں بھی دیکھیے وَمِن شَرٍ، اب نون ساکن کے بعد شین ہے. یہاں پہ میں نے لاسٹ پی پی ٹی میں بتایا تھا کہ ایک ہی ورڈ ہے لیکن وہ بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے بار بار اخفا ہو رہا ہے. تو یہاں بھی وَمِن شَرٍ، نون ساکن کے بعد شین ہے، اور شین کے کس میں سے آتا ہے؟ اخفا میں سے آتا ہے، جس کی وجہ سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. اب غاسقن میں دیکھیے قاف دو زیر کن ہے، تنوین آئے، لیکن تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ الف ہے. الف کے نیچے زیر ہے، مطلب وہ حمزہ ہو گیا. تو حمزہ کس میں سے آتا ہے؟ اظہار میں سے. تو وہاں پہ ہم ظاہر کریں گے، ناک میں نہیں پڑھیں گے. اسی لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غاسقن اذا وقب. لیکن یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ. تھرڈ آیت میں بھی سیم ہی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور لاسٹ والی آیت میں بھی سیم ہی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حاسدن میں دیکھیے دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو وہاں پہ ظاہر کریں گے. تو جب من شَرِّ وَمِن شَرِّ آیا ہے وہاں پہ اخفا ہوگا. کیوں اخفا ہوگا؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کہیں نہ کہیں کیا آ رہا ہے؟ اخفا والا لیٹر آ رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ہم نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کے پڑھیں گے. Hope everyone have understood the last slides of Iqlab. If any query you can ask in the comments. Okay. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.